हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम अक्षता है। मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ, तालुका डिस्ट्रिक्ट बेलगावी। मैं यह सूचित करने आई हूँ कि आजकल तो पता ही है और नॉर्मल है, कॉमन है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल दी सोशल वेबसाइट में तो मिल ही जाता है कि किसको वोट एंड किसको नहीं, और हमको नॉलेज भी है किसको देना है किसको नहीं। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है तो मैंने सोचा कि हाँ, कुछ मोटिवेट करे। सो यूँ ही बट कुछ चंद लोगों के लिए, ओके। मतलब कैसा है, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो कुछ ना कुछ पार्टीज़ हमको मिलती रहती है, पार्टी मिलती रहती है। जैसे कुछ भी हो, गिफ्ट्स एंड ऑल, बट हम वो सोच के ऐसा उनको वोट ना दे कि हमको ये मिला है हम उनको वोट दे, वो अच्छा है, ऐसा देता है वैसा देता है, उनको वोट दे वो। बट इलेक्शन का रूल है कि फ्री फेयर दे, मतलब मुफ्त में इलेक्शंस हो। जैसे कि कुछ दे के वोट लेना गवर्नमेंट का रूल नहीं है, बट तो भी होता है, ओके। हम लेंगे पैसे, हम लेंगे क्योंकि वो हमारे ही पैसे हैं, वो जो लोग देते हैं, हम जो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, उनको वो मिलता है, वो ही हमको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि खुद के पॉकेट मनी से दे रहे हैं, उनको अलॉटमेंट मिलता है उतना उतना, तो वो देते हैं इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन होने के बाद कोई देता है क्या? देता नहीं है। सो अभी है, ले लो, बट अपना वोट किसी को बेचो मत कि हाँ, चंद पैसों के लिए अपना वोट बेचोगे ना, वो 5 साल रूल करने वाले हैं हमारे ऊपर। हम थोड़े से कुछ लेके हम बैठ जाएंगे 1 घंटे के लिए, बट वो 5 साल बैठेंगे हमारे सर के ऊपर। तो सर के ऊपर बिठाने के लिए भी कुछ ऐसा अच्छा इंसान चुनो जो हमारे सर के ऊपर बैठे तो भी हमको वो ऐसा रूल करे कि हाँ, हमारा प्रॉफिट हो उसमें। सो हमको ना कुछ चंद पैसों के लिए हमारा वोट बेचना नहीं चाहिए, इतना तो हमको माइंड में फिक्स करना चाहिए। रूलिंग पार्टी ऐसे आना चाहिए जिसमें हमारा प्रॉफिट हो, जनता का प्रॉफिट हो। और पार्टीज़ भी ये सोचना चाहिए, रूलिंग उधर सीट पे बैठ के रूल करने से अच्छा है ना, जगह जगह पर जाके देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बाहर देश घूमने से बेटर है कि विलेजेस घूमो, हमारा पूरा इंडिया घूमो, तो समझ आ जाएगा कि जो जो फैसिलिटीज़ उधर से आपने भेजे हैं या उधर से आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, वो आके आम जनता तक पहुंची है क्या नहीं। जो जो फ्री स्कीम्स आए हैं वो हमारे तक आके फ्री में पहुंचती है या अंदर से कुछ लिया जाता है या नहीं, वो आके देखना बहुत ज़रूरी होता है। इधर अभी जल का कुछ स्कीम आया था, फ्री जल वाटर 24 आवर्स का, बट उसमें 24 आवर्स का तो नहीं, उसमें एक बूंद पानी तक अभी नहीं आया। मतलब उधर से गवर्नमेंट तो करती है रूल, मतलब अच्छा स्कीम देती है, वो आके हमारे इधर पहुंच रहा है क्या नहीं, वो देखने की भी जिम्मेदारी बनती है मिनिस्टर्स लोगों की। हम ये नहीं बोलते कि मिनिस्टर लोग अपना काम नहीं करते, बट कर रहे हो। ये जो जो पर्टिकुलर स्टेट्स एंड ऑल में जो मिनिस्टर्स अलॉटेड है, उनको जो जो मिनिस्टर्स आए हैं, वो करेक्ट टू करेक्ट टाइम वो स्कीम्स सभी जनता को आ रहा है कि नहीं, वो देखने का भी द हेड मिनिस्टर का काम रहता ही है। सो इसके लिए मतलब कुछ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं विलेजेस में, उधर मिड डे मील खाना टाइम टू टाइम और खाने के लायक है क्या नहीं, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मिड डे मील का हमने कर दिया और खाने के लायक ना हो तो दैट्स ऑल वेस्ट, उधर अन्न का अनादर हो रहा है। और लाइब्रेरीज स्कूल्स कॉलेजेस में बनी है क्या नहीं, बनी है तो भी उधर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, लाइब्रेरीज़ में टीचर्स वेल एजुकेटेड है क्या नहीं। जैसे कि कुछ गाँव में ऐसा होता है कि एक टीचर ही रहती है और सभी सब्जेक्ट्स अपना खुद ही फुल रूल करती है, मैथ साइंस एंड एवरी होल सब्जेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग वो खुद करती है। ऐसे इसमें हम कोई एजुकेटेड और हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेगा, जैसे अमेरिका, चाइना, सभी जो बाहर देश जो यूनाइटेड बने हैं, डेवलप्ड बने, वो हमारा कंट्री कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम बाहर देश जाके खुद को ये इंट्रोड्यूस करने से अच्छा हम लोगों को कि वो लोग हमारे इंडिया में आए। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कौन से भी मिनिस्टर्स आने के बाद मिनिस्टर्स बाहर देश गए हैं, बाहर देश से कौन सा भी मिनिस्टर हमारे इंडिया को नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया डेवलप्ड नहीं है।
डेवलपिंग है। डेवलपिंग क्यों है, इस कारण सभी मिनिस्टर्स लोगों को पता है क्यों है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, रोज़गार नहीं है, सभी लोगों को पगार की वजह से दंगे होते हैं, हम सभी कास्ट रिलीजन्स की वजह से दंगे, इसी में ही हमारा फुल इंडिया चला गया है। और सभी बाहर देश में वो डेवलप्ड होते जा रहे हैं और हमारा इंडिया डेवलपिंग चल रहा है। इस वजह से हमको ये देखना चाहिए कि जो जो स्कीम्स है वो इंडिया को प्रॉफिट करके एक डेवलप्ड कंट्री लेके जाए, और हम जाके हमारा कंट्री रिप्रेजेंट करने से अच्छा लोग हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उत्साही हो, उधर के सभी मिनिस्टर्स हमारे इधर आए, हमारे इधर से भी बड़े बड़े फंक्शंस हो। ये हम लोगों की इच्छा है कि हाँ, हमारे पास भी सभी बाहर देश के मिनिस्टर्स आए और हमको भी वो गर्व महसूस हो। वो आज तक किसी मिनिस्टर्स ने नहीं किया है। वो हम चाहते हैं कि जो हम चुनाव करके ला रहे हैं वो मिनिस्टर्स वो ये काम करे कि इंडिया को लोग रिप्रेजेंट करें, ना कि हम जाके हर एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसा। और एक बात, गवर्नमेंट स्कीम्स तो बनाती है, फ्री स्कीम्स रहते हैं, बट इधर आके पहुंचने तक एक स्कीम, एक पेपर के लिए सौ पैसे एडजस्टमेंट रहते हैं। तो उससे अच्छा डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट कर दो ना उधर से एजेंट थ्रू आने का ज़रूरत है, ना हम इधर अंडर मनी अंडर टेबल कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब स्कीम्स डायरेक्ट अकाउंट में रहेगी तो दैट्स बेटर, क्योंकि इधर आने तक 1000 लोगों को उस फ्री में जो स्कीम आई रहते हैं वो तो पैसे में जाती है। और ये एक बात, मतलब मिनिस्टर्स लोगों को ये भी काम करना चाहिए, जैसे इलेक्शन के वक्त हर एक घर, हर एक गली कोना मोहल्ला सभी जगह पे जैसे मिनिस्टर्स लोग आते हैं अपना वोट दो करने के लिए, क्या आफ्टर वोट आते हैं हमारे घर? जब वोट देने आते हैं, वोट लेने के बाद जो जो हमको आश्वासन दिया रहता है, रोड बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, गटर्स एंड ऑल, वो सभी हो पाता है? होता है? उधर से इम्प्लीमेंट होता है कि रोड बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। रोड जैसे गवर्नमेंट रूल करती है 5 साल, 5 साल भी नहीं चलती, 2 साल एक बारिश में चली जाती है। ऐसा रोड और गवर्नमेंट हमारा रूलिंग चल रहा है अभी। सो मिनिस्टर्स ये करना चाहिए कि वो आके देखे कि रोड और वो जो स्कीम्स उधर से आए हैं वो इधर करेक्ट टू करेक्ट वर्किंग है क्या नहीं। जैसे उधर से इम्प्लीमेंट होते हैं, इधर तो रोड बनता ही नहीं है, वो आम जनता को पता रहता है, इसके वजह से फाइटिंग्स रहती है। रूलिंग पार्टी अपोजिट पार्टी से भिड़ने से अच्छा ये देखे रूलिंग और अपोजिट पार्टी की इंडिया को कैसे डेवलप करे। ऐसा नहीं कि मैं रूलिंग हूँ और मैं अपोजिट हूँ, अपोजिट हमेशा रूलिंग को कोसता रहेगा, रूलिंग अपोजिट कोस रहा है, दैट्स ऑल बुलिश थिंग्स। हमको ये देखना है कि रूलिंग और अपोजिट पार्टी मिलके इंडिया को कैसे अपलिफ्ट करे। ये नहीं कि उसने कास्ट का निकाला, रिलीजन का निकाला। कास्ट रिलीजन पॉलिटिक्स में आता नहीं है। आप पॉलिटिक्स में कास्ट रिलीजन मत लाओ, हम सभी इंडियंस है। इंडिया एक पॉलिटिकल रूल करता है, तो हमको ये देखना है कि किसी को किसी की तरफ से परेशानी ना हो, दैट्स इट। और हम उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये कोई पार्टी कोस के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आम जनता को पता है किस पार्टी ने क्या किया और किस पार्टी ने क्या नहीं किया। और आज तक जो जो पार्टी ने किया है हम लोकेट कर चुके हैं, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो जो हमारे लिए प्रॉफिट्स, मतलब जो जो हमको आम जनता के लिए किए हैं, हम बहुत ग्रेटफुल है। वैसे प्राइम मिनिस्टर को हमने पाया। हम ये नहीं कहते कि अपोजिट पार्टी इज़ बैड, दैट्स ऑल्सो गुड, बट जो हमको मिला है प्रॉफिट हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप देखो, सोचो, समझो और अच्छे रूलिंग पार्टी को वोट दो, क्योंकि एक एक वोट और एक इंसान, 1 वोट 1 मैन, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और ये हर एक स्कूल में और सभी लोगों को पता ही है कि हमारे एक वोट से क्या होता है और क्या नहीं। और प्लीज़ सभी लोग वोटिंग देने जाओ। और ऐसा मत समझो कि अभी तक ऐसा रूल है कि मतलब समझते हाउसवाइफ्स को कि आप हाउसवाइफ हो, वोट करके क्या करोगे, अभी तक चल रहा है थोड़े से गाँव में। बट सभी रूल्स को हकदार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सो सभी लोग जाके वोट करो, वोट दो। उस दिन ऐसे दिन में छुट्टियां लेते हो, उस दिन छुट्टी लो अपने काम से, जॉब से, किधर से भी। 1 घंटे का टाइम, एक 5 मिनट का रहता है, जाके वोट दो और अपना वोट अच्छे मिनिस्टर को दो जो हमारा इंडिया को डेवलप्ड करे, डेवलपिंग में ना रखे। दैट्स इट।
थैंक यू। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी एंड थैंक यू। बाय बाय।